भारत जो कर रहा है, इस पे हम चुप नहीं बैठेंगे, ना ही हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। हम भारत का मुकाबला करेंगे और भारत को न सिर्फ कड़ी चुनौती देंगे बल्कि भारत के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात कही है अज़रबैजान के राष्ट्रपति ने ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियली। आप भी देखिए इस बात को अपने स्क्रीन पर। इतना ही नहीं, अज़रबैजान की मीडिया तो यह कह रही है कि उनकी सरकार भारत का इलाज कर देगी। आपका भी सवाल होगा कि अज़रबैजान भारत के पीछे क्यों पड़ गया, ऐसा किया कर दिया भारत ने जो ये बौखलाए हुए हैं। तो इसका कारण है भारत की चाणक्य नीति। जी हाँ, चाणक्य नीति। असल में हुआ ये है कि जब से तुर्की के राष्ट्रपति बनने हैं रीसेप तय्यिप एर्दोगन, और इनका 2 बार भारत के खिलाफ कड़ा रवैया रहा है। जैसे कश्मीर के मुद्दे को सबसे ज्यादा किसी ने उठाया है तो वो है तुर्की के राष्ट्रपति रीसेप तय्यिप। इसीलिए भारत तुर्की को किसी तरह जवाब देना चाहता था, तुर्की को फंसने की नीति बना रहा था। इसी नीति के चलते भारत ने 3 देशों को प्राइम टारगेट बनाए, ग्रीस, दूसरा था साइप्रस और तीसरा था आर्मेनिया। तीनों देशों में एक चीज सेम है कि तीनों तुर्की के पड़ोसी देश है और तीनों तुर्की के कट्टर दुश्मन है। और तीनों देशों को ऐसा कह सकते हैं जैसे भारत को पाकिस्तान है, ठीक ऐसा ही तुर्की के लिए ये तीनों देश है। और ये तीनों देश बहुत ज्यादा नफरत करते हैं तुर्की से। इसीलिए भारत ने तीनों देशों से नज़दीकी बढ़ानी शुरू कर दी, इनकी आर्मी के साथ एंगेजमेंट बढ़ा दी और इनकी मिलिट्री के साथ ट्रेनिंग शुरू कर दी। और इतना ही नहीं, पिछले कुछ सालों से भारत ने इनके साथ हथियारों की डील करनी भी शुरू कर दी है। मतलब भारत इन तीनों देशों को हथियार देकर इन्हें तुर्की के खिलाफ मजबूत बना रहा है। इसका फायदा भारत को क्या मिलेगा? फायदा ये कि जब एक देश अपने आसपसोद में उलझ जाता है ना, तब उससे और किसी चीज की खबर ही नहीं रहती। इसीलिए भारत ने तीनों देशों से नज़दीकी बढ़ानी शुरू कर दी, इनकी आर्मी के साथ एंगेजमेंट बढ़ा दी और इनकी मिलिट्री के साथ ट्रेनिंग शुरू कर दी। और इतना ही नहीं, पिछले कुछ सालों से भारत ने इनके साथ हथियार की डील करनी भी शुरू कर दी है। मतलब भारत इन तीनों देशों को हथियार देकर इन्हें तुर्की के खिलाफ मजबूत बना रहा है। इसका फायदा भारत को क्या मिलेगा? फायदा ये कि जब एक देश अपने आसपसोद में उलझ जाता है ना, तब उससे और किसी चीज की खबर ही नहीं रहती। इसीलिए भारत ने इन दोनों देशों को जवाब देने के लिए भारत अब और ज्यादा हथियार दे रहा है आर्मेनिया को। और इसी बात से गुस्सा होकर अज़रबैजान के राष्ट्रपति ने कहा है कि भारत, फ्रांस और ग्रीस, जी हाँ 3 देश का नाम लेके कहा है कि ये हमारे दुश्मन देश को इतने खतरनाक हथियार दे रहे हैं कि हमारे देश मिटने का भी खतरा है। जो कि बात बिल्कुल सही भी है। आने वाले समय में भारत इन्हें बरमोस मिसाइल देगा और फ्रांस फाइटर जेट्स, और इन दोनों के साथ आर्मेनिया न सिर्फ अज़रबैजान को तहस नहस कर सकता है बल्कि तुर्की को भी नानी याद करा देगा। इसी से डरकर अज़रबैजान का राष्ट्रपति ये कह रहा है कि हम भारत के इस हथियार देने पे चुपचाप नहीं बैठेंगे, भारत का इलाज करेंगे। लेकिन क्या ही कर पाएंगे? ज्यादा से ज्यादा कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देंगे, इसके अलावा इनके बस में कुछ भी नहीं है। और इसीलिए आप इस स्टेटमेंट को अज़रबैजान का रोना धोना समझ के माफ करें।